नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंतर्गत इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। जिनमें से पहला ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, सेकेंड ऑप्शन आ जाता है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेट्स। इन सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले। एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे ताकि आपको यहाँ पे बारीकी से समझ में आ जाए। और किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे ये ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस क्रॉस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सीट तैयार करके रखी है फ्रेंड, मैरिज पार्टी बजट समरी के नाम से एक सीट यहाँ पे रेडी करके रखी है। और इस सीट के अंदर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा जो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है उसके अंदर जो 6 इंपॉर्टेंट ऑप्शन अभी मैंने आपको बताए, उन सभी ऑप्शन को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। उस ऑप्शन का उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास कोई डेटा मौजूद है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास में मैंने एक बजट समरी यहाँ पे रेडी करके रखी है मैरिज पार्टी के नाम से। ये जो बजट समरी है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे तैयार कर रखी है ताकि इसके थ्रू मैं आपको इन सभी ऑप्शन को एक एक करके क्लियर कर सकूं। अगर एक्सेल में हमारे पास कोई डेटा मौजूद है, जैसे कि मेरे पास में ये डेटा मौजूद है और हम उस डेटा की थीम पर काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम उस डेटा की जो थीम है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा है इस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस डेटा को सिलेक्ट करने के लिए या तो हम किसी एक सेल के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा है कम्प्लीटली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में मेरे को यहाँ पे इसको कॉपी करना है। तो कॉपी हम शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इसको जहां पर भी हमें पेस्ट करना है, मतलब इसकी थीम हमें जहां पर भी पेस्ट करना है, जहां भी इस थीम के ऊपर हमें कार्य करना है वहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो मेरे को यहाँ पर ये थीम चाहिए तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है इसके नीचे छोटा सा एरो है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है, या तो हम इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट वी। अगर कंट्रोल अल्ट और वी को एक साथ प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है ये हमारे सामने ओपन हो गया। इसके अंदर जितने भी फीचर्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑल फॉर्मूलाज, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ये सारे ऑप्शन हम पिछले वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी ऑप्शन को क्लियर करने वाले हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन आ जाता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हम हमारी सीट में मौजूद डेटा के अंदर अगर हम उसकी थीम के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाना है और ऑल यूजिंग सोर्स थीम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और देन नीचे ओके वाला बटन है, सिंपली बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो डेटा यहाँ पर है हूबहू नीचे आ जाएगा। अब देखो, ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये जो डेटा है ऊपर जो हमने बना रखा है ये कंप्लीट डेटा ऐसा का ऐसा हूबहू नीचे आ जाएगा। अब हम इसकी थीम के ऊपर काम कर सकते हैं, जहां पर भी काम करना चाहते हैं वहां पर हम काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके इसको हटा देता हूं और वापस से मैं सीट में जो मौजूद डेटा है इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं। अब जहां पर भी मेरे को पेस्ट करना है वहां पर मैं माउस से क्लिक कर दूंगा। मान लो यहाँ पर मेरे को पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और अब मैं वापस से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाऊंगा। मैंने आपको शॉर्टकट की क्या बताई, कंट्रोल अल्ट वी। तो कंट्रोल अल्ट और उसके साथ में वी दबाना है मेरे को। ये देखो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मेरे सामने आ गया।
अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऑप्शन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। एक्सेल में अगर हम बॉर्डर को छोड़कर पूरा डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो हमें ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर वाले ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। अगर हमारी सीट के अंदर जो ये मौजूद डेटा है इसके अंदर देखो बॉर्डर भी दी हुई है मैंने, अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ऐसा का ऐसा नीचे कॉपी हो जाए लेकिन उसके अंदर बॉर्डर ना आए, समझ गए फ्रेंड, तो हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद माउस से नीचे क्लिक कर दिया जहां पर भी मेरे को पेस्ट करना है और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर आके ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया और देन मैंने ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक किया। अब आप खुद देख लो कि यहाँ पे फर्क क्या आया है। नीचे ये देखो सेम डेटा नीचे कॉपी हो गया है, बस फर्क इतना आया है कि ऊपर वाले डेटा के अंदर बॉर्डर है और नीचे वाले डेटा के अंदर यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। यानी कि हमें बिना बॉर्डर के अगर डेटा को कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाना है और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर जहां पर भी हमने माउस से क्लिक किया है वहां पर डेटा ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा और उसमें बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, बॉर्डर उसके अंदर नहीं आएगा। इसी तरीके से हम कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन है 3 नंबर वाला, उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूंगा, वापस से जो मौजूदा डेटा है उसको मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूं। तो इस डेटा को हम इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डेटा सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया। कंट्रोल सी के ऊपर क्लिक करके मैं इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो चुका है, समझ गए फ्रेंड, समझ गए। अब मुझे साइड में कहीं पर पेस्ट करना है, मैं साइड में दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो यहाँ पर अलग अलग है, समझ गए फ्रेंड। अब मान लो मैं इस सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाके कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही क्या हुआ फ्रेंड, जो हमारा जो डेटा है ना, पहले जो हमने डेटा तैयार किया है मैरिज पार्टी बजट समरी के नाम से, है ना, उस डेटा के अंदर जो भी हमने लंबाई और चौड़ाई ली थी वो लंबाई चौड़ाई सिर्फ कॉपी हुई है यहाँ पे, समझ गए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई कॉपी होके यहाँ पर आ गई है, समझ गए। अब हम इन सेलों के अंदर काम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ गए फ्रेंड। वापस से मैं यहाँ पे पीछे की तरफ आता हूँ और ये डेटा सेलेक्टेड है, कॉपी किया हुआ है, देखो यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अब मैं वापस से नीचे की तरफ कहीं पे आ जाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब मैं आपको अगला ऑप्शन बताऊँगा, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। इस ऑप्शन के मदद से क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारी सीट में मौजूद डेटा में से हमें सिर्फ फॉर्मूला और नंबर कॉपी करना है, जो ऊपर डेटा है अभी हमने डेटा सेलेक्ट करके रखा है, कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, इसलिए मैंने यहाँ नीचे क्लिक कर दिया। जहाँ मर्जी यार वहाँ पे आप पेस्ट करना चाहो वहाँ पर आप बस क्लिक कर दो। मुझे यहाँ से पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, समझ गए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर हमें जाना है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस ऑप्शन का काम क्या है, इस ऑप्शन का काम सिर्फ इतना है कि अगर हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है उसके अंदर से अगर हमें सिर्फ फॉर्मूला और नंबर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तब हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ओके वाले बटन के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे फॉर्मूला और नंबर्स आ गए, यानी कि जो नंबर्स वगैरह थे देखो वो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जो फॉर्मूला, जहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है वो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ये देखो यहाँ फॉर्मूला लगा है, ये देखो जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला आ गया, नंबर्स आ गए। क्लियर हो गया फ्रेंड। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, वापस से हट जाएगा। ये वही सेम प्रोसेस है, वापस से डेटा को हमें कॉपी कर लेना है। ऊपर देखो डेटा सिलेक्ट है, कॉपी है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर भी पेस्ट करना है बस वहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ साइड में कहीं पे। अब हम अगले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंतर्गत हम जाएंगे और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर जाने के बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स। इस ऑप्शन की सहायता से क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारी सीट में मौजूद डेटा में से हमें सिर्फ वैल्यू और नंबर को कॉपी करना है तब हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स वाले ऑप्शन को चुनेंगे। समझ गए फ्रेंड। तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ओके वाले बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नीचे देखो
यहाँ पे वैल्यू आ गई और नंबर्स आ गए। समझ गए फ्रेंड, जो वैल्यू है वो वैल्यू ऊपर जो थी वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, जो नंबर्स है वो यहाँ पे आ गए। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो, मैं नीचे कहीं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, कहीं पर भी जो फॉर्मूला वगैरह है वो देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया, दिख रहा है आपको। फॉर्मूला जो लगाया हुआ था ना, ये देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो फॉर्मूला लगा है। अब यही देखो नीचे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ नंबर और वैल्यू यहाँ पे आई है। समझ गए फ्रेंड। कंट्रोल जेड के ऊपर वापस से क्लिक कर दूंगा और वही देखो ऊपर जो डेटा है सिलेक्टेड है, कॉपी किया हुआ है, नीचे जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पर बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में वही पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर हमें वापस जाना है। ये मैं आ गया पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे लास्ट वाला फाइनल 6 नंबर वाला जो ऑप्शन है ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेट्स, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारी सीट में मौजूद डेटा के साथ हमें कंडीशनल फॉर्मेट्स को भी कॉपी करना है, समझ गए फ्रेंड, क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेट्स को भी कॉपी करना है, तो हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेट्स वाले इस ऑप्शन को चुनेंगे। समझ गए फ्रेंड। ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब हमारे डेटा के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट्स यानी कि जो ये वाला फीचर है, इस फीचर का उपयोग किया गया हो, तभी ये ऑप्शन काम करेगा, वरना ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। पहला इंपॉर्टेंट कारण है फ्रेंड, याद रखना, अगर इस ऑप्शन का उपयोग किया गया है डेटा के अंदर तभी ये ऑप्शन काम करेगा। अगर इस ऑप्शन का उपयोग नहीं किया हुआ है तब ये ऑप्शन ही काम नहीं करेगा, ये एकदम ब्लर आ जाएगा, यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। समझ गए फ्रेंड। तो कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग है जो यहाँ पे किया गया है, इसीलिए ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेट्स का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ओके वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारी सीट के अंदर जो मौजूद डेटा है वो हूबहू कॉपी होके नीचे आ गया, उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेट्स का भी जहाँ भी उपयोग किया गया है वो भी यहाँ पे आ गया। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के अंदर पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने ऑल, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स और वैलिडेशन, इन ऑप्शंस को क्लियर कर दिया। और आज के इस वीडियो के अंदर हमने ऑल यूजिंग सोर्स थीम वाला ऑप्शन क्लियर किया, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ऑल मार्जिन कंडीशनल फॉर्मेट्स, इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके यहाँ पे क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को एक्सेल का कोर्स करना है वो यहाँ पे एकदम बारीकी से एक्सेल का कोर्स कर सके। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।